नाज़रीन, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के नाम से कौन वाकिफ नहीं। वो फिल्मों में आते हैं और आकर अपना वो जलवा दिखाते हैं कि उनकी अदाकारी को मुद्दतों याद रखा जाता है। इस वक्त वो 90 यानी कि 90 की उम्र के करीब हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्मों में ऐसा किरदार अदा करते हैं कि उनका किरदार लाजवाल हो जाता है और उनकी कही बात भी बड़ी ऑथेंटिक समझी जाती है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में जब मॉर्गन फ्रीमैन को मदऊ किया गया तो उनकी ग्रेस और उनकी पर्सनैलिटी देखकर सब लोग हैरान रह गए। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन के जो कॉल हैं, जो वो बातें करते हैं, उन बातों को भी सुनहरे हरूफ से याद किया जाता है। उनकी एक बात को कोट करते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मॉर्गन फ्रीमैन ने कहा था कि इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज नॉट द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक ज़ुबान है, किसी की जहानत मापने का कोई आला नहीं है। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन शायद इस बात को शोएब अख्तर को नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर ने कहा है कि बाबर आजम इसलिए ब्रांड नहीं बन सका कि उसे बोलना नहीं आता, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती। शोएब अख्तर के इस बयान के बाद क्रिकेट हलकों में शोएब अख्तर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। शोएब अख्तर के फ़ैन भी शोएब अख्तर को कह रहे हैं कि भाई आपसे ये क्या बात सरजद हो गई है और आपने पाकिस्तान के सबसे इस वक्त के कामयाब बल्लेबाज को इस तरह क्यों कहा। Babar Azam should be the biggest brand of Pakistan. Why he hasn't become a biggest brand of Pakistan? Because he can't speak. शोएब अख्तर ने एक प्रोग्राम में कहा कि बाबर आजम इसलिए ब्रांड नहीं बन पा रहा क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, उसे कम्युनिकेट नहीं करना आता, तो इसलिए वो ब्रांड नहीं बन पा रहा। शोएब अख्तर की इस मंतक के पीछे क्या वजूहात थी, वो जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम, जिनके ऊपर अक्सर ये तनकीद की जाती है कि वो कप्तान ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो जो टीम में आए तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तरह बड़े बड़े नामों को पीछे कर दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो अपने सीनियर्स को टीम में इसलिए नहीं लेते ताकि उनकी कप्तानी को खतरा ना हो, क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी टीम में आए थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में आते ही सबसे पहले गंगोली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, इन जैसे नामों को पीछे किया और इनकी जगह शेखर धवन, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और इन जैसे नामों को टीम में वो लेकर आए। खैर, गंगोली के इस फैसले ने भारतीयों को मायूस नहीं किया, क्योंकि इन खिलाड़ियों के आने से महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े बड़े इवेंट जीते, जिनमें T20 वर्ल्ड कप, जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी, जिनमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना। ये वो इवेंट्स और ये वो यादगार लम्हात हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम के साथ हमेशा रहेंगे। खैर, महेंद्र सिंह धोनी से हटकर अब हम बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम के ऊपर भी यही चीज़ कहा जाती है कि वो सरफराज अहमद को, अमाद वसीम को और शुएब मलिक को इसलिए टीम में नहीं लेते कि उनकी कप्तानी को खतरा ना हो। इस बहस से निकल कर फिर बात आती है बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर कि वो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते। हालिया दिनों एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया बाबर आजम से कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बड़ा कम है जबकि आप स्कोर कर रहे हैं, नो डाउट एक आप बड़े बल्लेबाज हैं, तो बाबर आजम ने हंसते हुए कहा कि आप कितना चाहते हैं स्ट्राइक रेट, मैं उतना स्ट्राइक रेट दे दूंगा। खैर, बाबर आजम सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात और साबका क्रिकेटर्स के जो तनकीद होती है उनको भी बड़ी सब्र के साथ सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं और आगे निकल जाते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। बाबर आजम के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगता है वो यही है कि उनकी परफॉर्मेंस तो है, लेकिन शायद उनको मीडिया के सामने या कप्तानी में, ग्राउंड में खुद को डिफेंड करना नहीं आता। इस सवाल के लिए बहुत से जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन शोएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है। बाबर आजम इसलिए ब्रांड नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। खैर, शोएब अख्तर के इस बयान के बाद बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों लिया। उनमें सरे फहरिस्त है सलमान बट, जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम भी रहे और पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाजों में, बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार भी हुआ है। जब सईद अनवर के बाद पाकिस्तान के पास कोई लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं मौजूद था तो सलमान बट आए और उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार 3 सेंचुरियां बनाई। तो समझा यही जा रहा था कि पाकिस्तान को मुतबादल सईद अनवर मिल गया, लेकिन खैर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम के बाद सलमान बट क्रिकेट से बाहर हो गए। लेकिन सलमान बट ने बड़ी सेंसिबल बात की है, उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना आता हो,
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ब्रांड हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बाबर आजम है। खैर, बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए बहुत से दूसरे साबिक क्रिकेटर्स भी आए और उन्होंने शोएब अख्तर के इस बयान को भोंडा मजाक कहा। उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर को चाहिए था कि वो इस तरह का बयान नहीं देते, क्योंकि बाबर आजम जो है वो अपने बल्ले से परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त बाबर आजम दुनिया के वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो तकरीबन 90 से ज़ायद ओडीआई खेलने के बावजूद अपनी ओडीआई एवरेज में 60 के करीब है, यानी कि उनकी ओडीआई जो एवरेज है वो 60 है। उसके अलावा टेस्ट में उनकी एवरेज 50 की है, T20 क्रिकेट में उनकी एवरेज 50 की है। तो और बाबर आजम क्या करें? क्या बाबर आजम सिर्फ अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छी इंग्लिश के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कम करके ब्रांड बन सकते हैं? ये वो सवाल है जो शोएब अख्तर को बहुत से साबिक क्रिकेटर्स भी पूछ रहे हैं कि इस बात का क्या लॉजिक है कि अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप ब्रांड नहीं है। ब्रांड तो आप बनते हैं परफॉर्म करने से, ब्रांड आप बनते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करने से। तो शोएब अख्तर के इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि शोएब अख्तर महज खबरों में रहना चाहते थे। और ये बात बहुत सारे लोग नहीं कह रहे, बल्कि शोएब अख्तर के बड़े करीबी दोस्त कामरान अकमल कह रहे हैं। कामरान अकमल ने कहा कि वो इसलिए बाबर आजम की हमायत नहीं कर रहे कि वो उनके कज़न हैं, बल्कि वो इसलिए हमायत कर रहे हैं कि शोएब अख्तर को महज खबरों में रहना है और वो कोई इस तरह की बात कर देते हैं जिनके बाद खबरों में आना वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शोएब अख्तर के ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शोएब अख्तर को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और साबिक क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि जो शोएब अख्तर बातें कर रहे हैं कि मैं अपने कैरियर में ये किया वो किया, तो कोई उनसे पूछे कि वो इंजेक्शन लगाकर ग्राउंड में आकर गेंदें करवाते थे। खैर, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की इस तरह की बहसें तो चलती रहती हैं, क्योंकि पिछले दिनों में भी बहुत से साबिक क्रिकेटर्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम धरते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि फलां की कप्तानी में ये था, फलां की कप्तानी में ये था, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल आकिब जावेद की थी। जब आकिब जावेद ने कहा कि वसीम अकरम ने उनका कैरियर को तबाह किया है, तो वसीम अकरम ने कहा कि अगर वो ये बात पहले कह देते तो मैं उनको एक भी मैच ना खेलने देता। ये साबिक क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ हैं, ये उनके आपस के झगड़े हैं। बहरहाल बाबर आजम ब्रांड है या नहीं, ये आपका फैसला है। कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।